सर यूट्यूब पे ये वाली मैडम बेवफा है ट्रेंड कर रहा है। देखो यूट्यूब पे ट्रेंड करने का मतलब क्या है कि वो अभी ट्रेंड कर रहा है, थिंग्स विल सेटल। और यार देखो समझो, मुझे लगता है कि तुम्हें पूरी बात पता होनी चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसमें जैसे मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, दैट मेनी मेनी ऑफ द टाइम्स, जैसे अब तुमने देखा होगा कि मैं काफी सारा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन कंटेंट भी डालता हूँ। बट डू यू नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि बहुत सारे लोग अपने खुद के फैन क्लब्स चलाते हैं। डू यू नो दिस? है ना, डू यू नो दिस? और फिर उसपे जो भी मतलब जो भी चीज उनको सही लगती है, मतलब जो वो खुद नहीं डाल सकते, अपने फेस से नहीं डाल सकते, वो उसके थ्रू डालते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो यार जब इतनी सारी चीजें तुम्हें पता है यार, तुम लोग नादान नहीं हो। व्हेन यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो यार मतलब जनता है, जनता स्मार्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको क्या बताया, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है। देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, अब तुम्हें, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। चलो इसका सोल्यूशन भी देता हूँ तुम्हें, है ना। अब ये नमो सर आप बहुत ज्ञान दे रहे हो, बट यार यहाँ पे डिसरप्ट हो रहा है, ये हो रहा है, अब तुम्हें ज्ञान दें हम। चलो हम ज्ञान की बात करते हैं। और यही चीज हमने अपने प्रिय मित्र को भी बताई थी। अब मैं नाम नहीं ले सकता फिर से, है ना। अब ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नहीं तो, बट अगेन क्योंकि तुम लोगों में गुस्सा है, तो हम तुम्हें बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, कि ऐसा ना हो। इसका सोल्यूशन क्या है, तुम जानना चाहते हो ना? इसका सोल्यूशन क्या है, बताओ मुझे। तुम जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते हो? नहीं, लाइफ लेसन नहीं, मतलब कि ऐसा डिसरप्ट ना हो। अगर आपको लगता है कि लेट्स से आपकी कंपनी है ना, या ऑर्गेनाइजेशन या रेवोल्यूशन, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। अगर किसी कंपनी में अगर किसी कंपनी में जैसे आप हो, लेट्स से आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट्स से आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, दिस इज यू, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और अब यहाँ पे आपके बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं जिनको आपने लेट्स से लॉन्च किया, और वो भी बहुत फेमस हो गए। इनको मैं बोलूंगा टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4, है ना। इन सबकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। और इन पे आपका बिजनेस समहाउ डिपेंड करता है। बिजनेस मतलब वट एवर द बिजनेस माइट बी, मतलब किसी ना किसी तरीके से उस कंपनी में रेवेन्यू वैसे आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, जो डिसरप्ट कर सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं तुम्हें दूसरा फंडा दे रहा हूँ, ये दुनिया का फंडा, ये वैसे नहीं बता रहा। अब तुम लोग मतलब तुम बहुत नादान हो, तुम बच्चे हो, तुमने नहीं पता बिजनेसेस कैसे चलते हैं। ठीक है, ये बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली। अब देखो मैंने अभी अभी तक कभी भी अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया है, बट मुझे ये आइडिया है क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं फाइनेंस में, और कई सारे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज यू। आप अब आपका बिजनेस है एंड यू आर द ओनर। ठीक है, यू आर द ओनर। ठीक है, यू आर द ओनर एंड यू हैव 100% स्टेक इन द कंपनी। पूरी कंपनी आपको बिलोंग करती है। तो यार दो तरीके होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो तरीके होते हैं और तुम्हें बड़ा मजा आएगा ये जान के। दो तरीके होते हैं। पहली बात, अगर तुम ओनर हो तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम बेसिकली अपने टीचर्स को इक्विटी दे सकते हो। इक्विटी मतलब शेयर इन द कंपनी। शेयर, समझ रहे हो ना? शेयर, शेयर इन द कंपनी। इतना शेयर दे दो कि उनको लगे कि यार ये उनकी कंपनी भी है। समझ रहे हो मेरी बात? उनको लगे ये उनकी कंपनी भी है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है और वो खाली आपको जा रहा है, और टीचर्स को खाली सैलरी जा रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई क्रिटिकल है तो आपको ऐसा करना चाहिए। फिर आप ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते कि आप बेवफा हो, ये नहीं हो। ये आपको पता नहीं है, ये, और ये बात सही भी है, बच्चे बहुत नादान होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। अब मैंने खुद ने देखो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपनीज जहां पे आप देखोगे कि एक फिगर है ना, जो बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं और आपको शायद दिखते नहीं होंगे। वो अब कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं, वो अगर ग्रीडी तो गलत वर्ड है, बट अगर उनको इक्विटी नहीं देनी है, उनको नहीं देना है शेयर इन द कंपनी, अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को शेयर इन द कंपनी नहीं देना है ना, उनको खाली अपने पास ही रखना है सब कुछ, है ना। तो वो क्या करेंगे? वो एनिमेटेड वीडियोस बनाएंगे, वो कभी दिखाएंगे नहीं कि कौन है उसके पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? टीचर की शक्ल नहीं आएगी, उसका नाम नहीं आएगा। आपको समझ में आ रही है बात? तो अनअकैडमी कभी ऐसा नहीं करता। आज अनअकैडमी पे मैं नमो कॉल की तरह आता हूँ, तो मैं नमो कॉल की तरह आता हूँ। समीर समीर सर की तरह आते हैं, समीर समीर सर की तरह आते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आपको ये चमका जो मैं बोल रहा हूँ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात, जब शादियां नहीं चलती तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। और ये प्रथा चलती आ रही है। अनअकैडमी के अंदर, अनअकैडमी के बाहर फर्क नहीं पड़ता है। अनअकैडमी तो एक रेवोल्यूशन, एक कंपनी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। कोई बोल रहा है अमन भैया की बात कर रहे हो यार, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे तो पता भी नहीं अमन भैया की क्या स्टोरी है यहाँ पे। बट मैं वैसे बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग करते हैं। नहीं नहीं, उनकी बात क्यों करेंगे हम यार, हम तो इन जनरल बता रहे हैं, इन जनरल बता रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकते हैं जहां पे वो टीचर का नाम ही ना बताए। आपको समझ में आ रही है बात? हम कितनी बार ऐसा क्यों बोलते हैं? हम बेवकूफ थोड़ी है, कितनी बार बोलते हैं।
कि यार अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो और अगर आपको टीचर का नाम नहीं पता है तो यार आपको समझना चाहिए, आपका भला टीचर करेगा। टीचर के साथ कंटेंट और हाँ टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा, बट अगर हर चीज ओपन है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज नोन एज। बहुत सारी अकेडमीज ये करती हैं, छुपाती हैं, समझो। अरे यार तुम्हें कैसे कैसे पता है, बड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये चीज, आपको मतलब एनीवेज थोड़ा बहुत दिमाग देखो, तुम बच्चे हो, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, बट परेशान मत हो यार, तुम्हारे एग्जाम है, तुम लोग परेशान हो रहे हो, तुम अब तुम्हें इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं। अब मुझे बताओ, क्या आप सब लोग समझ चुके हैं इस चीज को, जितने भी लोग इस क्लास में आए थे, क्या मैंने उसको अच्छी तरीके से समझा दिया, इस चीज को अवॉइड करना भी बता दिया। और तुम्हें क्या लगता है ये बात मैंने उनको नहीं बताई, जिनके साथ ये हुआ है हादसा, है ना, उस कंपनी के ओनर से मैंने खुद ने बात की और मैंने बताई एज अ फ्रेंड, एंड आई बहुत ज्यादा प्रेम है हमारे बीच बीच में। इंस्टेड आपको बताना चाहता हूँ कि जिस रात को लॉन्च हुआ था उस रात को बात हुई, उसके अगले दिन बात हुई, कल एक दो घंटे बात हुई। बहुत अच्छे इंसान है, बट यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, बीइंग इन द बिजनेस यू डोंट नो अबाउट द बिजनेस, ट्रस्ट में, मैंने खुद ने भी अपना खुद का बिजनेस अभी तक नहीं रन किया है, समझो। हम एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, हम टीचर हैं एक तरीके से, बट यार इन मतलब इन सब चीजों को देख के हमने बिजनेस समझ लिया है कि बिजनेस होता कैसे है, बिजनेसमैन कैसे सोचता है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों से परेशान मत हो, और इस हेटरेट को प्लीज रोको, इस हेटरेट को, फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, कुछ नहीं होगा। आज तुम बोलोगे, कल तुम कल बोलोगे, इतना एसएसआर का भी हमने देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, सच में कोई विलन नहीं है, सच में कोई विलन नहीं है इसमें। तुम्हें लगता होगा कि कोई विलन है, बट हमें सीरियसली लगता है कि कोई विलन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि डिसीजन उतना अच्छा नहीं था, डिसीजन थोड़ा बेटर हो सकता था, या ये वो सारी चीजें। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्या आप सब मेरी बात समझ चुके हैं? ठीक है, इज दिस क्लियर, है ना? वॉट आर योर ओपिनियंस अबाउट अलेक्स सर? ही इज अ ब्यूटिफुल वंडरफुल पर्सन, और एंड इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग, म्यूचुअल फीलिंग। इंस्टेड आप उनसे भी पूछना, हमारी चैट हुई थी, वी शेयर्ड हार्ट्स बिटवीन ईच अदर, कि यार देयर इज नथिंग। ठीक है, और हमारा कोई ऐसा इल इंटेंशन नहीं था डिस्टर्ब करने का, ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी नहीं था, कभी था ही नहीं, और उनको भी पता है ये बात। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। वेरी जेन्युइन पर्सन, उन्होंने जेन्युइनली टीचर्स को प्रमोट किया, अपने टीचर्स को खुद प्रमोट किया। अब यार ये सब फंडे नहीं पता होते किसको, तुम्हें अब तुम खुद कुछ स्टार्ट करोगे, तुम्हें सारी चीजें पता होंगी क्या? जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने एफडी से किया था, बाद में पता चला था एफडी से तो खाली प्रेजर्वेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं होती है, डिटीरियोरेशन ऑफ वेल्थ होती है। फिर बाद में दूसरे टूल्स पता चले, ये पता चला, वो पता चला। पारस सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ही इज इन बैंगलोर। बच्चों, पारस सर की तबीयत बहुत खराब थी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ऑब्वियसली बात है, पारस सर और मैं साथ में ही थे, मैं खुद भी क्लास नहीं ले पा रहा था कुछ टाइम से, बट अगेन हम सब ने अब रिज्यूम कर दिए क्लासेस, अब सब सही हो जाएगा। और कुछ? ओह गॉड, बट मैं एक चीज जरूर समझ चुका हूँ कि यार पूरी इन्फॉर्मेशन जाना बहुत अच्छी है। नहीं, वैसे जितने सारे बच्चे ये लिख रहे थे पहले, है ना, कि ये फलाना बेवफा है, ये है, वो है, अब आई थिंक आपके दिमाग में कुछ कुछ दिमाग में बात गई, है ना। अन अकेडमी इज ट्राइंग टू डिसरप्ट एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब देखो, हम बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बोल नहीं सकते, बिल्कुल बोल देंगे। हमें डर थोड़ी लगता है किसी से यार, जो कर रहे हैं अच्छा ही तो कर रहे हैं आप सबके लिए। अन अकेडमी का जब शर्ट पहना था तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज माइंड में थी कि अन अकेडमी, अकेडमी की तरह काम नहीं करना है, अन अकेडमी की तरह नहीं सोचना है। अकेडमी की तरह सोचेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे। अन अकेडमी ने लाइव डेली डॉट मी स्लैश जेई, पूरा जेई का कंटेंट, पहली डिजिटल वीडियो बुक जहां पे सब कुछ है। रुको, ठीक है,